ॐ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रवद सूत्र का दूसरा अध्याय, पहली कंडिका। यहाँ से दर्शपूर्णमासेष्टि का प्रयोग प्रारंभ होता है। दर्शपूर्णमासेष्टि प्रारंभ करने से पहले दर्श और पूर्णिमा ये कालवाचक हैं, तो काल के विषय में जानना होगा, इसलिए काल का स्पष्टीकरण यहाँ देते हैं। प्रथमे अध्याये सामान्य धर्माः अनुकीर्तिताः। प्रथम अध्याय में सामान्य धर्म में किसी एक इष्टि संबंधी नहीं है, सभी इष्टि, सभी याग, सभी सत्रों के संबंधित स्रोत संबंधी क्रियाओं के, पदार्थों के जो भी हैं, सब पदार्थ सामान्य धर्म का प्रतिपादन किया गया। इतः प्रभृति, अब यहाँ से आगे विशेषान अनुक्रमिशन, अब विशेष क्रम से चलेंगे। तो उनमें से सबसे पहले किसको प्रारंभ करें? सर्वकर्मणाम युगपद अभिधातुम अशक्यतया अवश्यम कस्मिंश्चित् क्रमे आश्रयणीये। सब एक साथ बता नहीं सकते, किसी न किसी क्रम से बताना पड़ेगा। पहले किसी को लेना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसा किसी क्रम से बताना पड़ेगा, क्रम से ही प्रतिपादन करना होगा। उसके लिए कोई न कोई क्रम का आश्रय लेना होगा। तो किस क्रम से करें? तो कस्मिंश्चित् क्रमे आश्रयणीय श्रुतौ व्रतम उपैष्यन्। श्रुति तात्पर्य ब्राह्मण ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ में पहले व्रत का व्याख्यान किया गया है, व्रत ग्रहण का। इत्यादि ना पौर्णमासेष्टे एव प्रथमम आरभ्यमानत्वात्, पहले प्रथम पौर्णमासेष्टि का ही विधान किया है। मंत्रकांडे, मंत्र भाग में तो माने संहिता भाग में तो दार्शिक मंत्राणाम प्रथम पाठ है, पहले वहां दर्शपूर्णमासेष्टि के मंत्र हैं, वो दर्शेष्टि के मंत्र हैं यजुर्वेद में, चाहे शुक्ल यजुर्वेद हो चाहे कृष्ण यजुर्वेद हो, पहले दर्शेष्टि जयत्वा वायव से मंत्र जो शुरू होता है वो दर्शेष्टि के मंत्र हैं। परंतु इसका जो व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथ में होता है तो वहां पर पौर्णमासेष्टि से प्रारंभ करते हैं, दर्शेष्टि के व्याख्यान को अंत में करते, बाद में करते। तो दर्शपूर्णमासेष्टि में पहले इष्टि है पौर्णमासेष्टि और दूसरी इष्टि है दर्शेष्टि। पर यहाँ द्वंद्व समास में अल्पाच होने के कारण से समस्त पद में दर्श पूर्व में आ जाता है। परंतु पहली इष्टि तो पूर्णमासेष्टि है। इसमें ऐसा होता है, आधान चाहे अग्नि का आधान पहले करना होगा इन यागों करने के लिए, आधान का विधान अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन करने का विधान है। दोनों में किसी में भी आधान कर सकता, पर इसमें भेद यह है, मान लिया अमावस्या के दिन आधान किया, फिर उसके बाद क्या आएगा? पूर्णिमा आ जाएगी, तो पूर्णिमा के दिन पूर्णमासेष्टि करेगा, फिर उसके बाद आने वाले अमावस्या को दर्शेष्टि करेगा। इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। यदि मान लिया पूर्णिमा के दिन आधान किया तो फिर उसके बाद अमावस्या आ जाएगी, तो अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? नहीं करेगा। क्यों? पहली इष्टि परमाशिष्टि है। ये पूर्णिमा के दिन आधान किया हो, दर्शेष्टि के दिन कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, फिर अगली पूर्णिमा को पौर्णमासेष्टि करके फिर वहां से क्रम चलाएगा। इसमें विधान ऐसा है, मैंने पहली इष्टि पौर्णमासेष्टि है, उसके बाद दर्शेष्टि का विधान है। तो यहाँ पर मंत्र भाग में तो दर्शेष्टि के मंत्र पहले हैं और उसके बाद पूर्णिमासेष्टि के, पर जब उनको व्याख्यान करते हैं शरद ब्राह्मण में तो सबसे पहले पूर्णमासेष्टि का व्याख्यान किया, उसके बाद दर्शेष्टि का व्याख्यान किया है। तो श्रुति में पूर्णमासेष्टि को पहले कहा है, तो इसलिए यहाँ भी पूर्णमासेष्टि को पहले ले रहे हैं। मंत्रकांडे दार्शिक मंत्राणाम प्रथम पाठेपि, यद्यपि वहां दर्शेष्टि के मंत्र पहला पाठ किया है तो भी दर्शस्यापि पौर्णमासा पूर्वकत्वेन, दर्श का भी दर्शेष्टि भी पूर्णमासी पूरक ही होता, मैंने पहले पूर्णमासेष्टि उसके बाद दर्शेष्टि। तो पौर्णमास पूर्वकत्वेन पौर्णमासेष्टिम एवं प्रथम निरूपणीयाम मनवाना, इसलिए प्रथम निरूपणीय इष्टि है तो पूर्णमासेष्टि ही है। इसको मानते हुए सूत्रकार प्रथमम ताम एव निरूपयति, पहले इसी का निरूपण
करता है। पौर्णमास षष्ठी को पहले इसलिए करते कि यह प्रथम पक्ष के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों में, निरुक्त में, अनेकों शास्त्र ज्योतिषों ग्रंथों में भी पूर्व पक्ष के रूप में इसका वर्णन आता है, और कृष्ण पक्ष अपर पक्ष के रूप में, दूसरे पक्ष के रूप में आता है। माने मास कब समाप्त हुआ? अमावस्या को, इसलिए वो अमांत मास है। और उत्तर भारत में पूर्णिमांत मास है, पूर्णिमा का मास समाप्त करते हैं। मास का प्रारंभ पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से फिर अगला नया मास प्रारंभ होता है। परंतु चाहे अमांत मास हो, पूर्णिमांत मास हो, पूर्णिमा को 15 लिखते और अमावस्या को 30 लिखते पंचांगों में। तो अमांत मास में तो 30वां दिन हो रहा है, इसलिए अमावस्या को 30 लिखना ठीक है। पर पूर्णिमांत में जो पूर्णिमा के दिन अमावस्या मास को समाप्त कर रहे हैं, तो पूर्णिमा को वो लोग 15 ही लिखते, और फिर उनको महीने के बीच में अमावस्या आ जाएगी तो वहाँ 30 लिखेंगे। हाँ, अब भी वैसी परंपरा है। तो महीने के बीच में उनको अमावस्या आ जाती है और उसको 30 ही लिखते, चाहे अमांत मास हो, पूर्णिमांत मास हो, अमावस्या को 30 ही लिखते सब। और पूर्णिमा को 15 लिखते। इसका मतलब क्या हुआ? स्पष्ट प्रतीत हो रहा कि पूर्णिमा पहला पक्ष मान शुक्ल पक्ष प्रथम पक्ष है, कृष्ण पक्ष अपर पक्ष है, दूसरा पक्ष है। दूसरा, जो पूर्णिमांत मानते हैं वो लोग संवत्सर का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही करते। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा माने अमावस्या के अगले दिन, फाल्गुन अमावस्या के अगला दिन। और जब क्योंकि यहाँ 15 दिन चैत्र मास पहले प्रारंभ होता है, मान चैत्र मास प्रारंभ होकर 15 दिन बीतने के बाद फिर नया वर्ष शुरू करते। महीने के बीच में कैसे शुरू करते भाई? तो वर्ष और मास एक साथ होना चाहिए ना। तो महीना चैत्र मास शुरू हो जाता है कब? यहाँ पर माने जो अमावस्यांत अमांत मास जहाँ मानते हैं दक्षिण में, वहाँ पर फाल्गुन मास के अंतिम मास है ना, फाल्गुन मास में, तो फाल्गुन के अमावस्या के दिन समाप्त हो जाता है। और वहाँ पर पूर्णिमा का मास समाप्त कर चुके, तो उनका फाल्गुन मास कब समाप्त हुआ है? उससे पहले पूर्णिमा का समाप्त हो गया, मतलब फाल्गुन मास, वहीं से चैत्र शुरू हो जाता है। फिर जब वो यहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हो जाता है, वहाँ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मनाते हैं, पर 15 महीने दिन को पहले बीत चुके होते चैत्र मास के। तो ये तो अस्त व्यवस्था कुछ पंचांगों का है, मान्यताओं का है, परंतु शास्त्र में तो अमांत मास की ही मान्यता है। अधिकांश, कहीं एकाध प्रसंग आते हैं पूर्णिमा के पक्ष में। तो यहाँ पर पहले पूर्णिमा को मनाने का कारण यही कि वो पहला पक्ष है, तो पहले आता, वो पहला पर्व है। ये महीने में पहला पर्व पूर्णिमा है और दूसरा पर्व अमावस्या, इसी तरह से पहला इसी करते। तो पहले पूर्णिमा षष्ठी का निरूपण करते हुए पूर्वां पौर्णमासीम उत्तरां वा उपवसेत। पूर्वां पौर्णमासीम, पहले पूर्णिमा 2 प्रकार की है, अमावस्या भी 2 है। यह तो सूत्र है, उसकी व्याख्यान ये स्वयं बताएंगे। पूर्वां पौर्णमासीम उत्तरां वा उपवसेत। अत्र पौर्णमासी शब्देन तिथि अभिधीयते। पौर्णमासी शब्द से तिथि, कौन सी तिथि? 15वीं तिथि, और अमावस्या से 30वीं तिथि। पौर्णमासी शब्देन तिथि अभिधीयते, पंचदश तिथि। उपवास शब्देन यम नियमौ। उपवास शब्द से यम और नियम। पूर्वां पौर्णमासीं पंचदशीं उपवसेत। पूर्व पौर्णमासी का उपवास करें, माने यम नियम का, यह व्रत का अनुष्ठान जो भी है पूर्व पूर्णिमा के दिन करें। पूर्वां पौर्णमासीं पंचदशीं उपवसेत। पूर्वस्यां पंचदश्यां तिथौ यम नियमवान भूत्वा, यम नियम वाला होता हुआ, व्रतों का धारण करता हुआ, अनुष्ठान करता हुआ, प्रतिपदी माने अब अगले कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का दिन है या करेगा, इष्टि करेगा, पूर्णिमा षष्ठी। प्रतिपदा को भी पूर्णिमा मान लेते, क्यों?
मैं बताऊंगा। हाँ नई तिथि आरंभ हो गई। हाँ, नई तिथि आरंभ हो गई है। अभी वो ये आपने ढंग से व्याख्यान किया है यहाँ पर, उसका भिन्न भिन्न पक्ष हैं। 16 जो मानते हो कैसे? हाँ? 16 गिनते हैं वो लोग, 16, हाँ वही शुक्ल पक्ष जो कृष्ण पक्ष जो प्रतिपदा उस दिन करते हैं। ऐसे दर्शेष्टि को क्या करते हैं, अमावस्या का दिन व्रत आदि का अनुष्ठान करते हैं, फिर शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन दर्शेष्टि करते हैं, 2 दिन। अब ऐसे ही 2 दिन अनावकाश भी था, अनध्ययन था पहले। और कहीं कहीं पर सद्या माने एक ही दिन उपवास और एक ही दिन याग इष्टि का विधान भी है, अलग अलग दिन नहीं। वो भी यहाँ बताएंगे क्या क्या कारण। पूर्वाम पंच पौर्णम हो गया, उत्तरा पौर्णमासी इत्यानेन, उत्तरा पौर्णमासी से क्या होगा, क्या लेंगे, उत्तरा पौर्णमासी इत्यानेन लक्षण या प्रतिपदा विधीयते, लक्षणा से प्रतिपदा को ही उत्तरा पौर्णमासी बोलते। उस दिन भी पूर्णिमा का पूर्ण कला रहती है, पूर्ण कलाएं रहती हैं। चतुर्दशी को भी होती है। चतुर्दशी को नहीं मानते, चतुर्दशी को भी किया जाता है, अभी मैं बताऊंगा अभी। पक्षांता मैं तो पहले बता देता हूँ, इसमें देख लो मेरे वाले में, ये निरुक्त निर्वचनानी में अमावस्या पूर्णिमा पूर्व पक्ष क्या है, संक्षेप में यहाँ लिखा 452, पृष्ठ 452, नीचे टिप्पणी 1, वहां पर लेता हूं। पूर्णिमा का दिन पौर्णमा षष्ठी, अमावस्या के दिन दर्शेष्टि की जाती है। इसमें प्रत्येक का अनुष्ठान 2 भागों में होता है, चाहे दर्शेष्टि हो चाहे पूर्णमा षष्ठी हो, 2 भागों में होता है। एक उपवासत है, दूसरा इष्टि है, मान याग है। ठीक है, उपवासत में यजमान व्रतादि करते हुए गार्हवत जाग्नि के पास निवास करता है या शयन करता है उपवास के दिन या उपवासत के दिन, और इष्टि में याग करता है। बिना उपवासत के इष्टि करने पर प्रायश्चित का विधान किया गया। बिना उपवासत में बिना व्रतादि के सीधा इष्टि करेगा, उसका प्रायश्चित का विधान है। साथ में यह भी कहा गया है कि यदि दर्शपूर्णमासयो उपवसति, जो दर्शपूर्णमास में उपवास करता है, न हावा अव्रतस्य देवा हविः अश्नन्ति, जो अव्रतस्य माने उपवास नहीं करता, उपवासत नहीं करता, और वो या करता तो देवता उसकी आहुतियों को स्वीकार नहीं करते। देवाः न हविराश्नन्ति, तस्माद उपवसति, इसलिए अवश्य उपवास करता है। उता मैं देवा हविरश्नीयुः इति, मेरे हवियों को देवता स्वीकार करें, इस आशय से उपवास अवश्य करता है। ऐसा शांखन ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में आया है। अर्थात बिना उपवासत के देव हवियों को स्वीकार नहीं करते, इसलिए मेरी हवियों को देव स्वीकार करें, ऐसी कामना से यजमान उपवासत का अनुष्ठान अवश्य करता है। अब इतना तो केवल हर एक इष्टि को, दोनों को 2 भागों में किया जाता है, इतना, एक दिन उपवास या व्रत, दूसरे दिन इष्टि। अब पहला उपवास किस दिन करें, इष्टि कब करें, इस पक्ष में आगे बताते हैं। अब उपवासत और इष्टियों के अनुष्ठान में यह विधान है, पूर्वाम पौर्णमासीम उपवासित, पूर्व पूर्णमासी को उपवास करें, इति पैंग्यम, ऐसा पिंग आचार्य का मत है, पैंग आचार्य का। उत्तराम इति कौशितकम, कौशितकाचार्य का मत उत्तर पौर्णमासी में उपवासत करें, ऐसा उनका पक्ष है। या पूर्व पौर्णमासी सा अनुमति, जो पूर्व पौर्णमासी उसको अनुमति कहते हैं, पहली बार जो पूर्णमासी उसको क्या कहते हैं, अनुमति। या उत्तरा सा राका, जो उत्तर पूर्णमासी उसको राका बोलते हैं। नहीं, अगले पूर्णिमा को, अभी मैं बताऊंगा, अभी आएगा स्पष्टीकरण आएगा। अब यहाँ पर राका, सीने वाली, अनुमति आदि शब्द निरुक्त में आए हैं। तो अनुमति का
व्याख्यान उसका निर्वचन करते हुए यास को लिखा अनुमति राका इति देव पत्नियों इति नैरुक्ताः। नैरुक्ताचार्य कहते हैं कि अनुमति राका है दोनों देव पत्नियां हैं, देवताओं के रूप में वर्णन किया। पर याज्ञिक लोग क्या कहते हैं पौर्णमास्यौ इति याज्ञिक, यह पौर्णमासी ही है दोनों, या पूर्वा पौर्णमासी सा अनुमति या उत्तरा सा राका इति विज्ञायते। विज्ञायते मतलब ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा कहा हुआ है, ऐसा यास्क ने वहां कहा है। पूर्व पूर्णमासी को अनुमति कहते और उत्तर पूर्णमासी को राका कहते। राका क्यों कहते हैं उसका निर्वचन आगे दिया है। अब इन बातों को समझने से फिर आगे सिनी वाली आदि भी समझ आ जाएगी। पैंग्य आचार्य का मत है कि पूर्व पौर्णमासी में उपवासत करें, परंतु कौशिक आचार्य का मत है कि उत्तर पौर्णमासी में अवसत करें। उसी दिन करेगा, वो उनका पक्ष है। हाँ, पूर्णमासी के दिन, यहाँ एक बीच में एक पंक्ति छोड़ रहा हूँ, पूर्णमासी के पूर्व और उत्तर भाग क्या है, अब इसको समझना है। उत्तर पूर्णमासी और पूर्व पूर्णमासी, उत्तर पूर्णमासी, ऐसे ही पूर्व अमावस्या उत्तर अमावस्या, ये दो भाग है क्या? तिथि तो एक ही होती है, ये दो है क्या? इसके विषय में संक्षेपतः विचारते हैं। एक सावन दिन में एवं एक नक्षत्र में 124 अंश माने गए हैं। एक सावन दिन में, एक दिन में 124 अंश माने हुए हैं, स्वीकार किया ज्योतिषियों ने। और 124 अंश ही क्यों स्वीकार किया है, ये बड़ा लंबा गणित का विषय है और ज्योतिष का विषय है, उसका स्पष्टीकरण मैं यहाँ नहीं दूंगा। 124 अंश माने गए हैं, बस इतना यहाँ लिखा है। अब क्यों माना गया, इसका स्पष्टीकरण ये बड़ा लंबा हो जाएगा। इसके एक पाद में, अब 124 को 4 से भाग कर दो, 4 पाद आ जाएंगे। 124 अंशों को 124 अंश के एक दिन मान लिया, एक दिन में 124 अंश होते हैं और दिन के 4 पाद मान लिया, तो 4 पाद मतलब एक पाद में कितने अंश आ जाएंगे, 31 अंश आते हैं। वहाँ किया 124 में 4 का भाग दिया तो 31 अंश आते, एक पाद में 31 अंश हैं। ऐसे 31 31 31 31 4 पाद होते पूरे दिन में, ठीक है। रात्रि भी आ जाएगी, मतलब पूरा अहोरात्र एक दिन पूरे 124 को 4 भाग कर दिया तो 4 पाद तो 4 ही होते हैं, तो 4 भाग, उसको 4 भाग बांट दिया। 4 भाग बांटने के बाद एक को पाद कह दिया। तो पूर्णिमा एवं अमावस्या पर्वों की समाप्ति पक्षांत 15वें दिन चारों पादों में होने से किसी भी पाद में हो सकती है। अब पूर्णिमा का पर्व का समाप्ति, मतलब पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, वो इन 4 पाद में किसी पाद में भी समाप्ति हो सकती है। क्या समाया? और दिन के किसी भी हिस्से में पूर्णिमा समाप्त हो सकती है। हाँ, पहले पाद में भी, दूसरे पाद में भी, तीसरे पाद में भी, चौथे पाद कहीं भी समाप्त हो सकती है। अब इसका कारण क्या है, यहाँ भी लिखा। इसके कारण का विवेचन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं कि तिथि कहाँ से प्रारंभ होती, कहाँ समाप्त होती। इसकी गणना करने पर यह बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इसकी गणना करके दिन के कौन से पाद में तिथि समाप्त हो रही है, इसका निश्चय किया जाता है ज्योतिष में। ऐसा ही हम पर्व को देखेंगे, केवल पर्व को देखेंगे, पूर्णिमा या अमावस्या का पर्व दिन के कौन से पाद में समाप्त हो रही है, यह गिनती की जाती है, ठीक है। अब मान लिया पहले पाद में समाप्त हो गई, मान 30 अंश के अंदर अंदर, और 31 अंश आए ना एक पाद में, 31 अंश के पाद के अंदर अंदर ही यदि पर्व समाप्त हो गया, इसका मतलब उसके 3 पाद कहाँ हैं, चतुर्दशी में ना। 15वें दिन पूर्णिमा का पर्व, पूर्णिमा पर्व 15वें दिन के पहले पाद में समाप्त हुआ, तो उस पूर्णिमा दिन के शेष 3 पाद कहाँ गए, चतुर्दशी में गए, आगे नहीं जाते। पूर्णिमा पर्व समाप्ति, प्रारंभ नहीं, पर्व की समाप्ति बता रहा हूँ। कोई भी पर्व हो, तिथि हो, दिन हो, 4 पादों में रहेगा। तो सूर्योदय के बाद प्रथम पाद में पर्व की समाप्ति हो गई, माने अब आगे प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। पहले पाद के अंदर अंदर
पर्व समाप्त हो गया, इसका मतलब आगे प्रतिपदा शुरू हो जाएगी फिर। तो पूर्णिमा के शेष 3 पाद कहाँ गए? चतुर्दशी में गए ना। और चतुर्दशी को पूर्णिमा मानेंगे नहीं मानेंगे? 3 पाद तो चतुर्दशी में ही है, वो चतुर्दशी को पूर्ण मानते हैं, इसलिए वो पूर्व पूर्णमासी है वो। और उत्तर पूर्णमासी जो 15वें दिन में पहले पाद में समाप्त हो रही है, वो उत्तर पूर्णमासी है, उत्तर पूर्णिमा वो, समझ गए। पूर्णिमा का दिन तो 124 अंश का है, पर हमारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस प्रकार चल रहा है हमारा। सूर्योदय होने के बाद पहले पाद के अंदर पूर्णिमा पर समाप्त हो गया, और शेष उसके 3 पाद चतुर्दशी में चले गए, और उससे पहले चतुर्दशी समाप्त हो गई। तो उसको चतुर्दशी क्यों कहते हैं? सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही पूरे दिन का माना जाता है। तो सूर्योदय के समय में पहले चतुर्दशी थी तो चतुर्दशी मान लिया, परंतु सूर्योदय कुछ काल के बाद चतुर्दशी समाप्त हो गई, और उसके बाद फिर पूर्णिमा प्रारंभ हो गई। फिर अगले दिन 15वें दिन के सूर्योदय के समय में पूर्णिमा ही है, इसलिए उस दिन पूर्णिमा कह दिया, पर उसका दिन के प्रथम पाद में ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है। जैसे अभी दीपावली है, कोई पहले मान लिया, कोई बाद 2 दिन मना लिया, अमावस्या लिखी तो अगले दिन में, लोगों ने मना लिया पहले दिन, क्योंकि उसका बहुत सारे अंश पहले चले गए। और सूर्य के समय में, अगले सूर्योदय के समय में यथार्थ में अमावस्या है, परंतु पहले ही ज्यादा अंश चला गया है, तो कुछ लोगों ने उस पक्ष को ले लिया है। ये ऐसे अमावस्या है। यदि पहले ही पाद में अमावस्या समाप्त हो रही है तो चतुर्दशी को अमावस्या है, तो पूर्व अमावस्या है। और जो अंतिम पाद अगले दिन तीसरे दिन में है वो उत्तर अमावस्या है। इस प्रकार विभाग किया जाता है। अब पूर्व अमावस्या कभी तो दिन के सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूरा दिन उसी में रहता है, तो वो साध्य किया जाएगा, सद्या काल किया जाएगा, उसी दिन उपवास, उसी दिन इष्टि। ऐसी स्थिति में पर दिन में जो विभाग हो जाता है पर्व, तब इस प्रकार किया जाता है। अब यहाँ आगे लिखा है, यदि पूर्णिमा पर्व की समाप्ति 15वें दिन के प्रथम पाद मान 1 से 31 अंश तक की अवधि में हो जाती है, तो पर्व के पूर्वतन शेष 3 अंश मान 93 अंश सामान्यतया कह रहा हूँ, कम ज्यादा भी हो सकता है, चतुर्दशी के दिन में सम्मिलित हो गए। अब अर्थात पौर्णमासी पर्व 14वें और 15वें दोनों दिनों में आ गया है, दोनों दिनों में आ गया ना। तो 3 पाद तो चतुर्दशी में आ गए, आने का से उसको भी पौर्णिमासी के रूप में स्वीकार कर लिया, अनुमति मतलब अनुमति दे दी गई, स्वीकार किया गया, समाया, इसलिए अनुमति बोल दिया उसको भी पूर्णिमा रूप में अनुमति है। तो 15वें दिन में शाम को लिख के दिखा सकते हैं सर? हाँ? सुबह में चतुर्दशी है और इसके बाद दोपहर से हाँ चल रहा है, तो शाम को तिथि बदल के बोल सकते हैं यदि ना, सूर्योदय के समय में जो तिथि है वो दिन भर की तिथि मानी जाएगी। संकल्प में तो वही तिथि चलेगी जो सूर्योदय के समय में है, और शाम को हानि बदल सकते, दिन भर के लिए वही तिथि, वही नक्षत्र। अर्थात पौर्णमासी पर्व 14वें एवं 15वें दोनों में आ गया है। ऐसी स्थिति में चतुर्दशी का लोप कर देते हैं। अब वो कभी कभी तो चतुर्दशी का लोप हो जाते हैं, त्रयोदशी बाद सीधा पूर्णिमा आ जाती है। अब मध्याह्न तक चतुर्दशी रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा हो तो वो अलग बात है, परंतु अधिकांश उस दिन पूर्णिमा ही हो गई, तो चतुर्दशी को लोप भी करते कई बार। तो चतुर्दशी को लोप कर 14वें दिन को पूर्णमासी पर्व के रूप में लक्षणा से स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किया जाता मतलब मुख्य पूर्णमासी नहीं है, वो मान लिया, अनुमति है, स्वीकार किया, अनुमति किया जाता है। पूर्व अमावस्या मतलब 14वें दिन, 14वें दिन की इस पूर्णिमा को अनुमति मानी गई पूर्णिमा, तथा उत्तर पूर्णिमा माने 15वें दिन की पूर्णिमा को राका कहा जाता है। और राका माने क्या कहते हैं, राका रात दान करना, उस दिन देवताओं को दान किया जाता, माने आहुति दी जाती है, उसको राका नाम रख दिया, इष्टि की जाती है, राका कहा जाता, जिसमें चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है 15वें दिन में।
पूर्व पूर्णमासी अनुमति में उपवास करें और उत्तर पूर्णमासी को राका में इष्टि करें, यह पक्ष है। ऐसा विधान किया गया जब 15वें दिन में पूर्व पर्व के 120 से 124 अंश विद्यमान हो, माने 15वें दिन में 120 से लेकर के 124 अंश पर्व के सारे अंश 15वें दिन में, तब तो पूरा दिन उसी में, पूरा पर्व एक ही दिन में आ गया। माने पर्व के 120 अंश एक ही दिन में है, 120 से लेकर 124 तक। एक आध अंश तो आगे या तो पहले जाता है या तो बाद में जाएगा। तो अंश विद्यमान हो तब साध्यस्क्र माने उसी दिन उस एक दिन में ही उपवास और इष्टि करने का विधान है। 15वें दिन के दूसरे और तीसरे और चौथे चरणों में पर्व की समाप्ति होने पर, अब ये तो पहले पाद में पर्व समाप्त हो रहा हो तो वो पक्ष बताया अभी मैं। अब मान लिया दूसरे पाद में पर्व समाप्त हुआ हो, तीसरे पाद में समाप्त हुआ हो और चौथे पाद में पर्व समाप्त हो रहा हो, तब 15वें दिन के दूसरे तीसरे चौथे चरणों में माने पादों में पर्व की समाप्ति हो तो 15वें दिन में उपवास किया जाएगा और 16वें दिन माने अगले पक्ष के प्रतिपदा के दिन इष्टि की जाएगी। 16वें दिन अर्थात अग्रिम पक्ष के प्रतिपदा के दिन में इष्टि या करने की व्यवस्था की गई है। ये संक्षेप में लिखा। अब पूरे गणित के साथ हो तो फिर कहीं दिन लगते। यथार्थ में ये है, और इन्होंने भी कुछ अपने ढंग से व्याख्यान कर दिया क्योंकि इसके लिए ये ज्योतिष का विषय है। तो इन्होंने क्या लिखा अब देखो, उत्तरा पौर्णमासी इत्यनेन लक्षणया प्रतिपदा विधीयते, लक्षणा से प्रतिपदा को ले लिया। प्रतिपदी वा उभौ अपि यम नियम परिग्रह याग कुर्यात्, प्रतिपदा के दिन दोनों कर लें, माने व्रत भी करें इष्टि भी करें, ऐसा भी विधान है। यम नियमार्थम प्रतिपद पंचदश्योः विकल्पः। अब यम का नियम प्रतिपदा दिन भी कर सकते और 15वें दिन भी कर सकते। अब इन्होंने चतुर्दशी के विषय में कुछ बोला ही, वो भी आगे बोलेंगे। अयम भाव है, इसका भाव यह है पौर्णमासेष्टि। अब इन्होंने जो विकल्प कहा है कि उपवास तो विकल्प है, उपवास 15 दिन में कर सकते, 16 दिन में कर सकते, और इष्टि तो 16वें दिन में ही करना, उसमें विकल्प नहीं, हमारे प्रतिपदा के दिन ही इष्टि करनी है, ऐसा मानते हुए उन्होंने व्याख्या किया। साध्यस्क में तो एक ही दिन में होगा। एक दिन 15वां हो गया, 16वां। अब चतुर्दशी को भी अमावस्या मानी जाती है या चतुर्दशी को लोप हो जाता है, उसके विषय में उन्होंने स्पष्टीकरण इतना नहीं किया। अयम भाव पौर्णमासेष्टि ही द्यः काल कर्तव्यतया विहिता। पौर्णमासेष्टि जो है 2 कालों में करने का विधान है। पक्षांताः उपवस्तव्याः पक्षादयो यष्टव्याः, माने एक पक्ष में उपवास करना, एक पक्ष में एक दिन में इष्टि करनी है। अब वो पक्षी हो गया, वो एक पक्ष में उपवास कर लिया, दूसरे पक्ष प्रारंभ में इष्टि कर रहे हैं। सद्यो व प्रातः, या प्रातः काल सद्यः काल ही उपवास करें फिर उसके बाद इष्टि करें, ऐसा विधान है। इति अनेन सद्यः काल कर्तव्यता अपि विहिता। सद्यः काल एक ही दिन व्रत है और उसी दिन याग इष्टि है। अनयोः पक्षयोः विकल्पः अंगीकर्तव्य, इन दोनों पक्षों में विकल्प अंगीकार करना चाहिए। कुछ ऐसा कहते हैं कि बस एक पक्ष लिया तो जीवन भर वही करो, माने पूर्णिमा का दिन व्रत और प्रतिपदा दिन इष्टि करनी, ये पक्ष ले लिया बस जीवन भर ऐसा ही करो। कुछ ऐसा भी व्याख्यान करते, पर ऐसा न करके जैसे अभी ज्योतिष का आधार में बताया वो पक्ष ठीक है, शास्त्रीय है कि पर्व कहाँ प्रारंभ हो रहा है कहाँ समाप्त हो रहा है, उसके आधार पर निर्णय होता है। यदि पर्व सारे एक ही दिन में हो तो उस दिन साध्यस्क होगा। तत्र यद्यपि अन्यत्र उपवास शब्दः प्रसिद्धः अनशनम् अभिदधाति, यद्यपि उपवास शब्द भोजन बंद करना
इस अर्थ में प्रसिद्ध है। ये तो बहुत बाद का है, बहुत काल में व्रत का नाम जैसे पौराणिकता आ गई तो उपवास नाम से भोजन बंद करना, भोजन बंद करना नहीं है, किसी निश्चित एक पदार्थ सेवन करना उपवास है, पूरा भोजन बंद करना नहीं। जैसे व्रत बोलते हैं, मैंने दुग्ध व्रत ले लिया या आमिक्षा व्रत ले लिया तो आमिक्षा ही खाएगा, दूध है तो दूध ही सेवन करेगा, वो भी इतना जिससे कि उसका शरीर में शक्ति बनी रहे, बस इतना ही। पेट भर के नहीं खाएगा, पेट भर ना पिएगा, वो भी बताएंगे आगे। तथापि नात्र सो अर्थ, यहाँ पर उपवास अर्थ इन्होंने क्या लिखा है, यमन यमो, यमन यमो लिखा। एक वचन आता है किसी धर्म सूत्र में, उपसमीपे यो वासा जीवात्मा परमात्मनो उपवासा सा विज्ञेयो न तो काय शोषणम। मैंने भोजन बंद करके शरीर को सुखाना उपवास नहीं है, क्या है, आत्मा परमात्मा के समीप में निवास करने का उपवास है। तो जब उपवास किया जाता है तो भोजन के विषय में ज्यादा ध्यान नहीं देते, या प्रकृति के विषयों में भी भौतिक जीवन भौतिक वस्तुओं के प्रति नहीं रहता ध्यान, करने वाला उपासना करने वाला सबको छोड़कर उसी में लीन रहता है, और भोजन उतना ही लेता है जितना उसको कम से काम चलता है, तो उसको उपवास बोलते हैं। उपवास का यथार्थ अर्थ तो उपासना है, पर उपासना के लिए ज्यादा भोजन खाएगा तो नींद आएगी, और लौकिक प्रपंच के कार्य में दुनिया भर का मन लगाएगा तो फिर वो उपासना होगी नहीं, तो सबको छोड़ना पड़ता है। ये सारे व्रत के अंदर आते हैं, गौण रूप से वो सब उपवास है, यथार्थ उपवास तो उपासना है। तथापि नात्र अर्थ परिग्रहितुं शक्यते, भोजन बंद करना ये अर्थ यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि उत्तरत्र ही, क्योंकि आगे भक्षण करने का विधान है। अपराह्ने व्रतोपायनीयम अश्नीतः सर्पिषा असुहितौ, मैंने व्रतोपायन करना, खाना चाहिए ऐसे कहा, खाना चाहिए उपवास का मतलब भोजन बंद करना नहीं, ऐसा इन्होंने लिखा। उपवास का तात्पर्य कोई एक द्रव्य को लेना, सब नहीं खाना। तो पयोव्रत है तो पया ही लेगा, आमिक्षा व्रत तो आमिक्षा ही लेगा, और वो भी इतना लेगा असुहितो, असु माने प्राण, प्राणों के लिए, प्राण धारण के लिए हितकारी जितना उतना ही खाएगा, ना कि पेट भर के। असुहितो इति सर्पिरादि गुण नियमः क्रियते, यदि अत्र असन निषेधः क्रियेत, यदि उपवास शब्द से यहाँ पर ये अपनी ओर से उपवास मतलब भोजन बंद करना ऐसा अर्थ व्याख्यान कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी है ही नहीं। यदि अत्र आसन निषेध भोजन निषेध क्रियेत सा च व्यर्थ है वो स्यात्, फिर आगे भक्षण व्यर्थ हो जाएगा, आगे खाना वो भी व्रत ही है। उत्तरत्र गुण विधानात्, आगे खाने का विधान होने से, आसनस्य च अवश्य प्राप्तत्वात्, क्योंकि खाना तो अवश्य है। अतश्च चांद्रायणम उपवसेत इत्यादो यथा यम नियम परत्वम उपवास शब्दस्य, उपवास शब्द का चांद्रायण में यम नियमादि का पालन कर जाता, वैसे यहाँ लेना चाहिए, ऐसे इन्होंने लिखा है। तथा अत्रापि यम नियम परकत्वम एव अंगीकार्यम, चांद्रायण व्रत एक अलग भी होता है, क्या जैसे जैसे विधि की जाए वैसे तो भोजन बंद करता, और अमावस्या दिन बिल्कुल उपवास रहता, फिर उसके बाद फिर चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, तो फिर एक एक ग्रास बढ़ाता जाता है, वो चांद्रायण व्रत है। तो वहाँ भी कहाँ यमुना का प्रसंग आया, प्रायश्चित है या जो भी है, सभी है, सब आए थे उसमें, वो एक व्रत है। एवं पूर्वा पौर्णमासी इति, ये तो उपवास शब्द को लेकर क्या किया है, एक दिन उपवास करना है, दूसरे दिन इष्टि करनी है, तो उपवास आया है, उपवास शब्द आया तो उपवास से, तो उसकी व्याख्या कर दिया। एवं पूर्वा पौर्णमासी इति, पौर्णमासी पदेन मुख्या पौर्णमासी गृह्यते, पूर्व पौर्णमासी था तो मुख्य पौर्णमासी, साचा पंचदशी रूपा, वो 15वीं पौर्णमासी को मुख्य मान रही है, पूर्वा मान रहे हैं। और उत्तरा पौर्णमासी इत्यन, उत्तरा पौर्णमासी से पौर्णमासी सादृश्यात् प्रतिपद एवं गृह्यते, प्रतिपदा को गौण स्वीकार कर रहे हैं ये। जबकि चतुर्दशी के दिन यदि पूर्णिमा के अधिकांश अंश आए हों, अधिकांश पाद व्यतीत हुए हों, वो उसको पूर्णिमा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।
वो है लाक्षणिक पूर्णिमा। और मुख्य पूर्णिमा तो अगले दिन 15वें दिन में है। ये 15वें दिन को गौण मुख्य बोल रहे हैं ना, गौण बोल रहे हैं। और 16वें दिन में जो वो पूर्णिमा है उसको मुख्य बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। न तो पूर्व पद चतुर्दशी, यहाँ पूर्व पद से चतुर्दशी को नहीं लेना, ऐसा बोले चतुर्दशी दिन भी पूर्णिमा होती है, जैसा भी मैंने बताया ज्योतिष के आधार पर। न तो पूर्वापदेन चतुर्दशी उत्तरपदेन च पंचदशी ग्रहीतुं शक्यते। पंचदश उत्तरा पूर्णमासी से पंचदशी, पूर्व पूर्णिमा से चतुर्दशी लेना उचित नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, पर ऐसा ही होता है। ये तो मनाही कर रहे हैं। ये पूरी गणना है कि वर्ष भर में कितने पर्व आते हैं। पूरे वर्ष भर में 12 महीने, अब 12 महीने में 24 पर्व आएंगे। तो 24 पर्वों में को कब कब गिनती करके बताऊंगा पूरे ज्योतिष गण के आधार पर कि कौन से पर्व में 24 पर्वों में 24 पर्वों को पूरे गिनती करके जाए तो कौन सा पर्व कब समाप्त हो रही है, कितने अंश बचते हैं, और कब पूर्णिमा करेंगे, और कब उपसर्ग करेंगे, कब उपवास का इष्टि करेंगे, या ऐसे ही कब उपवास करेंगे, कब दर्श इष्टि करेंगे। इसको पूरा निर्णय हो जाएगा गणित करेंगे तो। इसको कोई निश्चय नहीं, बस यही पूरी मुख्य है, वही गौण है। चतुर्दश्यां पौर्णमासी सादृश्याभावेन पौर्णमासी पदेन लक्षणयापि तस्या विधेयत्व संभवात्। चतुर्दशी को पौर्णमासी के रूप में स्वीकार करना संभव ही है, बता रहे हैं। चतुर्दश्यां पौर्णमासी सादृश्याभावेन, पौर्णमासी सादृश्य के अभाव होने से पौर्णमासी पदेन लक्षणयापि, लक्षणा से भी पूर्णिमा को कह नहीं सकते, अविधेय अशक्यत्वात्। पंचदशी प्रतिपदो है, पंचदशी प्रतिपदा ही चतुर्दश कलावत्वम सादृश्यम अस्ति। तो पंचदशी या प्रतिपदा का ही सादृश्य है। क्यों सादृश्य, कैसे सादृश्य, इसको भी ये केवल है, इसमें क्या होता है, धर्मसूत्र है, स्मृति ग्रंथ हैं, इनके आधार पर लोग निर्णय करते हैं। जैसा बोलते वैसे ही अपने वो करके मान लेते हैं या लिख देते हैं। और ज्योतिष के आधार पर नहीं, ज्योतिष के आधार पर तो चतुर्दशी को भी होती है, पूर्णिमा दिन भी हो सकती है, अगले 16वें दिन भी हो सकती है। इन्होंने जो लिखा ना चतुर्दश कलावत्तम, चतुर्दश कलावत्त जिस दिन पूर्ण होगा उस दिन बोलेंगे। चतुर्दश कलावत्तम सादृश्यम इन्होंने कहा, तो चतुर्दश मना किया। और अभी पंचदशी प्रतिपदो हो एवं ही चतुर्दश कलावत्तम, 14 कला, कम से कम 16 कलाओं में से 14 कला सादृश्य जिसमें हो, सादृश्यम अस्ति। एवं च पौर्णमास पर्वणि पंचदश्याम उपोष्य, पौर्णमासी पर्व में पंचदशी को उपवास करके प्रतिपदी याग करते हैं। प्रतिपद का दिन में याग करना चाहिए। प्रतिपदी एव वा उपवास उपोषणम यागश्च, या प्रतिपदा के दिन ही उपवास कर लें या याग कर लें, माने साध्यस्कृत। उपोषण माने उपासनम। यदा तो खंड पर्व, जब खंड पर्व होगा माने पर्व खंडित होगा, तदा पूर्व दिन कलाहीने, पूर्व दिन में कलाहीन चंद्र में पूर्वां विचक्षण इति शास्त्रांतरेण एतस्य ही अनुपूर्णं पौर्णमासी त्याचक्षते, ये शब्द ब्राह्मण का। इति च चतुर्दश्या अपि पौर्णमासी इति व्यपदेशात्, चतुर्दशी को भी पौर्णमासी के रूप में कथन किया है शब्द ब्राह्मण में। अभी वो चतुर्दशी को तो पूर्णिमा मान ही नहीं सकते, बोले। हाँ, व्याख्या यहाँ सूत्र की व्याख्या ठीक नहीं इनकी। तस्मिन् दिने उपवास्य, अब चतुर्दशी के दिन उपवास करके फिर पर दिने यागः निर्गलितः अर्थः, माने फलितः अर्थः। चतुर्दशी उपवास करके फिर पूर्णिमा का दिन, पूर्णमासी के 15वें दिन में याग करना चाहिए, ऐसा निर्गलित अर्थ है, माने फलितार्थ है। पौर्णमासेष्टे द्यः काल पक्षे, पौर्णमासेष्टि 2 काल के पक्ष में पंचदश्याम यम नियम परिग्रहवान भूत्वा प्रतिपदी यागो अनुष्ठेयः।
सद्यः काल पक्षे, सद्यः काल कहते हैं, न तो साध्यस्कर कहते हैं, साध्यस्कर माने एक दिन में। तो सद्यः काल पक्षे च प्रतिपदी एव याग विधि, प्रतिपदा के दिन में याग विधि है, और उसी दिन में यम नियमवान भवेदिति च अर्थः। अभी ये नियम नहीं है कि प्रतिपदा के दिन ही करना, पूर्णिमा दिन भी कर सकता है, यदि सारा पर्व उसी दिन हो। अभी बताया 120 से लेकर के 124 अंश 15वें दिन में आ गए, तो उसी दिन सद्य साध्यस्कर करेगा, पूर्णिमा दिन नहीं करेगा। खंड पर्वणि, खंड पर्व में पूर्वाह्ने व अथा मध्याह्ने यदि पर्व समाप्त, ये भी बोले ना, यदि पर्व पूर्वाह्न में समाप्त हो रहा हो या मध्याह्न में समाप्त हो रहा हो। अब ये ज्योतिष की प्रक्रिया है, दिन के पूर्वाह्न में ही पर्व समाप्त हो रहा, माने पहले पाद में ही 31 अंश के अंदर अंदर पाद समाप्त हो रहा हो, तो फिर तो चतुर्दशी को ही सारा पर्व चला गया, तो चतुर्दशी को उपवास करना पड़ेगा। अधिकांश भाग चतुर्दशी होने के कारण से वो अनुमति है, स्वीकृत है। पूर्वाह्ने वा अथ मध्याह्ने वा पर्व समाप्यते उपोष्य तत्र, उसमें पर्व पूर्व वाले पूर्णिमा को उपोष्य तत्र पूर्वेद्युः तथा हर यागः, पूर्व दिन में वो याग करना चाहिए। इति वचनात् पौर्णमासी शब्देन लक्षणया चतुर्दशी विधीयते, जो लक्षणा से चतुर्दशी पूर्णिमा शब्द स्वीकार किया जाता है, यहाँ कही दिया। ऐसे पहले चतुर्दशी तो किसी भी हालत में पूर्णिमा मान ही नहीं सकते बोल दिया, और यहाँ बोल रहे हैं लक्षणया एवं चतुर्दशी विधीयते, चतुर्दशी पूर्णिमा के रूप में स्वीकार किया जाता, अब वो अनुमत है, ऐसा होता प्रायः होता। 16वें दिन में कभी पूर्णिमा नहीं जाती, 16वें दिन में अंतिम के कुछ अंश जाते, 16वें दिन में प्रतिपदा के दिन पूर्णिमा पर्व के अंश कुछ 16 जाते हैं, परंतु अधिकांश 16 दिन में नहीं रहता। चतुर्दशी में अधिकांश आ जाते प्रारंभ के। अब गिनती करने से पता लगेगा कि एक साल भर के पर्वों के एक एक दिन के पर्व की, अब उसके लिए तिथि कब प्रारंभ होती है, कब समाप्त होती है, इसकी गणना पता हो, फिर पर्व कब प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है, इसकी गणना कर लें। हाँ वही इसलिए ज्योतिष है। तो इसलिए तो बोलते ज्योतिष का काम ही यही है कि यदि यागों का काल का निर्णय करें, तो तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही है, और पर्व कहाँ समाप्त हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, और उसके आधार पर फिर उपवास और इष्टि का निर्णय यहाँ होगा। अब उसी का निर्णय नहीं पता तो यहाँ अपने ढंग से व्याख्यान करते रहो, समझते रहो। तो पौर्णमासी शब्द लक्षणया एवं चतुर्दशी विधीयते इति अंगीकृत्य पूर्वां पौर्णमासीं, पूर्व पौर्णमासी को चतुर्दशी में उपवासित, ये पूर्व चतुर्दशी को उपवास करना, उपवासित इति अर्थः अंगीकार्यः। एवं च पौर्णमास्यां, पौर्णमासी में मध्याह्नाद अर्वाक, मध्याह्न से पहले पहले पर्व समाप्त हो, मध्याह्न से पहले पहले पर्व समाप्ति होने पर चतुर्दश्याम उपवास्य, ये बोल दिया ना। 15वें दिन के मध्याह्न के अंदर अंदर पर्व समाप्त हो रहा है तो उपवास कब होगा, चतुर्दशी को होगा, और इष्टि फिर पंचदशी को होगी, माने पूर्णिमा दिन होगा, पूर्णिमा के दिन इष्टि होगी। तो चतुर्दश्याम उपोष्य, उपवास करके पूर्णिमायामेव पौर्णमासेष्टि कार्य। दर्शेष्टि तु यदा चतुर्दश्याम अमायां वा अपराह्ने अमा लाभः तदा अपराह्ने एव पिंडपितृयज्ञः कृत्वा परदिने कार्य, उसमें विकल्प नहीं है। वो अमावास्या दिन पिंडपितृ यज्ञ करके उपवास करके फिर प्रतिपदा के दिन ही शुक्ल पक्ष कृष्ण प्रतिपदा के दिन ही दर्शेष्टि करनी होगी, उसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसे ही कहा। दर्शेष्टो सद्यः पक्षः नास्ति, दर्शेष्ट पक्ष सद्यः पक्ष नहीं है, क्रिया विलंबी है, किंतु द्यः कालता एव, उसमें 2 दिन ही है। पौर्णमासवद अन्यद असद्यः, पौर्णमासी के समान अन्य हम दर्शेष्टि असद्यः मान सद्य काल उसमें नहीं है। ऐसा आगे कात्यायन सूत्र में ही 4थे अध्याय के 2 पाद में 44वें सूत्र में आएगा। 2 1 17 है, 4 2 44 कर दो,
4 2 44 इति वक्षमानत्वाद, ऐसा आगे कहा हुआ है। तो अभी तो दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि काल संज्ञा, काल के संबंधित संज्ञाएं हैं, उसके विषय में इन्होंने विचार किया है। ज्योतिष के पक्ष को लेकर के भी मैंने बता दिया है। अब काल का निर्णय होने के बाद फिर उपवास आता है, इष्टि कब करें इसका भी निर्णय हो जाता है। फिर आगे क्रिया प्रारंभ करेंगे। क्रिया को हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।